नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण समाचार दे रहे हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हरियाणा के साथ साथ अब कई राज्यों में ये होगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने के बाद अब ये व्यवस्था लागू कर दी है कि हरियाणा में अगर अब जनता चाहेगी तो अपने चुने हुए सरपंच, अपने चुने हुए जनपद सदस्य और अपने द्वारा चुने हुए जिला पंचायत सदस्य को 1 साल के बाद वापस बुला सकती है। अगर ये जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं करते हैं, गांव का विकास नहीं करते हैं, गांव के विकास में भेदभाव करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अनियमितताएं करते हैं, तो जनता को ये महत्वपूर्ण अधिकार हरियाणा की विधानसभा ने आज दे दिया है। इसके तहत ये व्यवस्था लागू कर दी है कि किसी भी सरपंच को या जनपद सदस्य को या जिला पंचायत सदस्य को बने हुए अगर 1 साल हो गया है तो उसके विरुद्ध गांव की जनता, जी हाँ, गांव की जनता अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। इसको मैं विस्तार से आपको बताऊं उसके पहले आपसे आग्रह है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो लगातार मिलते रहें। और आपको ये भी बता दूं कि ये खबर हरियाणा से आ रही है, लेकिन ये तय मानिए कि बीजेपी शासित राज्यों में जल्दी ही ये कानून आ जाएगा, क्योंकि हरियाणा में अगर ये कानून बना है तो निश्चित तौर पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति ली होगी, केंद्र सरकार से सहमति ली होगी, उसके बाद ही ये कानून बनाया गया है। तो ये तय मानिए कि अगले 1-2 साल के अंदर ये कानून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में या बीजेपी शासित राज्यों में तो कम से कम आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी इन राज्य सरकारों ने कोई घोषणा नहीं की है। अब ये जो कानून बनाया गया है ये क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके तहत अब सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य को जनता वापस बुला सकेगी अगर इनके बनने के 1 साल की अवधि पूरी हो जाती है। तो जनता को ये अधिकार होगा कि अगर जो मतदाता हैं उस इलाके के, अगर वो 33% मतदाता इकट्ठा होकर या अलग अलग आवेदन पत्र जनपद पंचायत के सीईओ को या जिला पंचायत के सीईओ को या कलेक्टर को देते हैं तो उस पर संबंधित अधिकारी निर्णय करते हुए अगले 1 हफ्ते या 15 दिन के भीतर एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें अधिकारी पहुंचेंगे, पुलिस बल पहुंचेगा और ये ग्राम सभा में सारे मतदाताओं को सरकार की ओर से इकट्ठा किया जाएगा और 2 घंटे की ये विशेष ग्राम सभा होगी, जिसमें विस्तार से चर्चा होगी। आरोप, जो भी जनता के आरोप हैं वो लगाए जाएंगे, सरपंच से जवाब मांगा जाएगा या जनपद सदस्य है तो उससे जवाब मांगा जाएगा, जिला पंचायत सदस्य है तो उससे जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहीं पर मतदान होगा, जी हाँ, वोटिंग होगी। सरपंच को, जनपद प्रतिनिधि को या जिला पंचायत सदस्य जिसको लेकर भी अविश्वास प्रस्ताव आया है उसको हटाने के लिए। और अगर वोटिंग में कुल मतदाताओं के, कुल मतदान के 67%, 67% लोगों ने अगर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया तो जिसके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया उसको वहीं पर उसी समय पद से हटा दिया जाएगा, सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद अगले सरपंच की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चुनाव होने तक जो उप सरपंच होंगे वो सरपंच का कार्यभार संभालेंगे या ज़रूरत पड़ने पे सरकार प्रशासक को नियुक्त कर सकती है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ऐसा विश्वास प्रस्ताव अगर 1 साल बाद लाया जा सकता है तो कितनी बार लाया जा सकता है। तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि 1 साल में 1 बार आप ये प्रस्ताव ला सकते हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है और 1 साल तक आप ला नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि 4 बार आप हर साल के हिसाब से अगर मान लें तो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल आप ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। खुद के चुने हुए सरपंच को आप हटा सकते हैं, जनपद सदस्य को हटा सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य को हटा सकते हैं
और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसे कहा गया है राइट टू रिकॉल, यानी कि आपको वापस बुलाने का हक है। अगर जनता को, गांव वालों को, मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने का हक है तो, और वो प्रतिनिधि अगर 1 साल में ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं करता, नाउम्मीदगी प्रकट करती है जनता या मतदाता, उनको लगता है कि हम मायूस हुए हैं, हमको निराशा हुई है, ये सरपंच कोई काम नहीं कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, गांव में विकास नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही हैं, कुएं नहीं खुद रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास देने में भेदभाव कर रहा है या प्रधानमंत्री आवास नहीं बनवा पा रहा है, तो जनता को ये अधिकार अब हरियाणा में मिल गया है। तो अब कहीं पर आग लगी है तो फिर आग पूरे जंगल में फैलेगी। उम्मीद कर सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश में भी ये अधिकार जनता को मिलेगा, और क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र है। जनता जनार्दन अगर किसी को बनाती है और अगर वो उसकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो उसको हटाने का हक मिलना ही चाहिए, और हकीकत में यही लोकतंत्र है। इस कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये कानून MP, गुजरात, राजस्थान, UP में लागू होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।